बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 टर्म 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि मैथ का है। ठीक है, क्लास 9 का। तो 28 जून को जो आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी हम लोग सेट का VVI क्वेश्चन करवाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी आगे का अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है एक चतुर्थांश के कोण इतना है, अनुपात के फॉर्म में है। ठीक है, इसके सभी कोण ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। माना चतुर्थांश के चारों कोण ये गिवन है। ठीक है, तो x लगा देंगे सब में। इस तरह से x है। ठीक है, इतना हमारे पास गिवन था, ये हो गया। उसके बाद चतुर्थांश के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 होता है। ठीक है, सबका योग। तो इसको हम लोग प्लस करके ऐसे लिख लेंगे और इक्वल टू में 360 लिख लेंगे। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको सभी को जब इस सभी को ऐड करेंगे तो आएगा 30x हो जाएगा। ये 30 जो है इधर आके अपोन में x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, तो x का जब वैल्यू 12 आ गया तो 3x के जगह पे हम लोग x के जगह पे 12 बैठा के इस तरह से डिग्री को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से सारा का वैल्यू हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले वृत्त है। ठीक है, ABC इस प्रकार है। उसके बाद बोल रहा है एंगल O पे 30 डिग्री बन रहा है, और फिर O पे यानी कि दो ट्रायंगल होगा जो कि एंगल सेम बन रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 बन रहा है और इधर 60 डिग्री बन रहा है। हमसे ये वाला एंगल फाइंड करने बोल रहा है, यानी कि ADC फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए पिक्चर है यहाँ पे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है हमारे पास। देखिए हमारे पास एंगल ये और ये सेम है। ठीक है, हम आपको पिक्चर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, पिक्चर समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक चीज़ आपको बता दें कि जब एक सर्कल पे एक ऐसा सर्कल होता है, उससे ये एक लाइन खींच के त्रिज्या जिसको बोलते हैं, उस तरह से एक लाइन जो खींचा जाता है, जो एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इस तरह से पिक्चर में है, यहाँ 30 बन रहा है और यहाँ पे 60। ठीक, तो यहाँ से जो लाइन खींचा जाएगा ना, यहाँ से जो लाइन, तो इसका आधा होता है ये। ठीक है, ये इसका आधा होता है ये। फिर से एक बार समझिए, ऐसे सर्कल है, उस पर से दो त्रिज्या इस तरह से खींचे जाएंगे, फिर वहाँ से एक लंबा सा डायमीटर खींचा जाएगा ना, इस पॉइंट से। ठीक है, इस पॉइंट से, तो यहाँ का जो एंगल होगा ना, इस एंगल के हाफ होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 डिग्री बन रहा है, और इसका एंगल हमें फाइंड करना था, क्या होता है, इसका हाफ होता है ना, अभी हमने आपको बताया। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 आएगा। ठीक है, उसके बाद एंगल हमें ADC फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो यानी हमारे पास 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सेम इसी तरह से होगा। एक दी हुई किरण, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है हमारे पास कि ये बनाना है। देखिए यहाँ देखिए, एक किरण प्रारंभिक बिंदु 45 डिग्री कोण की रचना कीजिए। ठीक है, एक हम लोग किरण खींचेंगे, यानी कि ऐसे एक किरण खींचेंगे। ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा, इसको प्रकाल से बनाया जाएगा। ऐसे एक किरण खींचेंगे। ठीक है, प्रकाल को जो होगा ना, प्रकाल का जो पॉइंट होगा उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको हम बताते हैं।
इस तरह यहाँ पे इसका पॉइंट पे यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। उसके बाद पेंसिल जो पेन हमारे पास रहेगा 45 डिग्री परकाल को खोल देंगे, इस तरह से ऐसे खोल देंगे परकाल को 45 डिग्री पे, ठीक है, 45 डिग्री पे खोल देंगे, ठीक। उसके बाद उससे यहाँ पे कट करेंगे, इस तरह से एक लंबा लाइन कट करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे कट किया गया है, यहाँ पे है ना, इस तरह से कट करेंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम लोग कट करेंगे ना, यहाँ पे रख के कट करेंगे, ऐसे एक लाइन कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग परकाल को 45 डिग्री पे ही रहने देंगे, ठीक। फिर वहाँ परकाल का जो नोक रहेगा, परकाल का जो नोक रहेगा उसको इस बार हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे, यहाँ पे जहाँ पे कटा है लाइन को। फिर यहाँ से एक ऐसे काटेंगे तो इस तरह से कटेगा, ठीक है। जब इस तरह से कट जाएगा तो यहाँ जो लाइन बन रहा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको इससे मिला देंगे, ठीक है, परकाल से। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया गया है, आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है एक त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 है, ठीक है। दो चीज़ इसमें गिवन दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, भुजा और परिमाप इतना है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, हमारे पास जो चीज़ गिवन है, ए दो भुजा गिवन है, ठीक है, हमें सी फाइंड करना है। हीरोन का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 9 में, उसी तरह से हमें इसे बनाना, और परिमाप हमारे पास गिवन है, तो सी फाइंड, परिमाप हमारे पास गिवन है ना, ये देखिए परिमाप गिवन है, तो सी फाइंड करना होगा। तो a + b + c = होता है परिमाप, और परिमाप कितना है हमारे पास, परिमाप है 32, तो इक्वल टू 32 लिख दिए। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद जब सी का वैल्यू आ जाएगा तो हीरोइन का सूत्र आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये हीरोइन का सूत्र है, हीरोइन का। उसके बाद एस हमें फाइंड करना रहता है, ठीक है, एस फाइंड करना रहता है। तो एस कैसे फाइंड करते हैं, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप को 2 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। तो परिमाप हमारे पास 32 है, 32 यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 32 होगा, ठीक है। फिर 16 आ जाएगा हमारे पास एस का वैल्यू, एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे, फटाक से इस पे पुट कर देंगे, ठीक है। इस पे पुट करेंगे ना, इस पे जब बैठा देंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है, और ये 16 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस 16 को हम लोग क्या करेंगे, 8 × 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर इस 8 को यहाँ लिख देंगे, फिर इस 5 को यहाँ लिख देंगे, और 3 को 3 लिख देंगे। तो दो चीज़, ये रूट अंडर में है, आप लोगों को पता है ये रूट अंडर में है, तो रूट अंडर में रहता है तो क्या करना पड़ता है, रूट से बाहर दो चीज़, जो 8 और 8 यहाँ से 2 पेयर बना के, ये 2 का एक पेयर बना के बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो अंदर में बचेगा 5, 3 और 2 इंटू कर देंगे तो 30 हो जाएगा, और ये रूट के अंदर में रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फाइंड करने बोल रहा था, ये हो गया। क्षेत्रफल फाइंड करने बोल रहा था ना त्रिभुज का, इस तरह से कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, यानी कि एक टीम का जो कि गोल किया मैच में 10 मैचों में, ठीक है। दस मैचों में फर्स्ट मैच में 2, 3 इस तरह से 10 मैचों का स्कोर है ये, ठीक है। हमें आगे बोल रहा है इन गोलों के माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्यक ज्ञात करने बोल रहा है। तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाएंगे। देखिए माध्यक ज्ञात करने हमें बोला है, माध्यक, ठीक है। माध्यक का फार्मूला होता है
सभी प्रक्षेपणों का योग, यानी कि जितना हमारे पास है इन सभी को जोड़ देंगे। तो इन सभी को जब जोड़ेंगे कुछ इस तरह से, उसके बाद होता है प्रक्षेपणों का कुल संख्या डिवाइड बाय प्रक्षेपणों का कुल संख्या। तो कुल कितना संख्या है, 10 है, तो 10 लिख देंगे और बाकी ऊपर को जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, तो इसको जब ऊपर से जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा और नीचे 10, इसको जब डिवाइड दे देंगे तो 2.8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया गया है, ये आंकड़ा दिया गया हमारे पास, ये आंकड़ा। ठीक है, ये जो आंकड़ा गिवन है इसका हमें बहुलक फाइंड करने के लिए बोल रहा है। चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। बहुलक देखिए बहुत ही आसानी से फाइंड किया जा सकता है, हम आपको यहीं पे बता दे रहे हैं। ठीक है, बहुलक फाइंड करने के लिए जो आंकड़ा होता है ना, उसमें सबसे बड़ा जो होता है ना वही हो जाता है बहुलक। ठीक है, तो इसमें सबसे जो बड़ा है वो हो जाएगा बहुलक। तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, और हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक सिक्कों को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। देखिए एक सिक्का को बहुत बार 1000 बार उछाला जाता है। ठीक है, उसके बाद जीत आने का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता इतना है और पट आने की प्रायिकता इतना है, ये गिवन है। ठीक है, ये मतलब जीत इतना बार आता है, ये प्रायिकता नहीं गिवन है, जीत इतना बार आता है और पट इतना बार आता है। ठीक है, ये चीज़ आंकड़ा गिवन है। ठीक, हमें बोल रहा प्रत्येक घटना की अभिकलना कीजिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास देखिए हम लोग आगे चलते हैं सॉल्यूशन में इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का देखिए, तो चित्त इतना बार आता है और पट इतना बार आता है। ठीक है, और कुल कितना हो जाएगा, कुल 1000। तो देखिए चित्त प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त, यानी कि चित्त का प्रायिकता हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, चित्त आने की संख्या और डिवाइड कर देंगे कुल संख्या से। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो कुल चित्त आने की प्रायिकता 455 और कुल संख्या 1000 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब इसी का पार्ट 2। इसका पट का प्रायिकता क्या होगा, तो पट आने की संख्या टोटल, उसके बाद कुल संख्या। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, ABCD एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB, देखिए AB BC के माध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। ठीक है, आयत है। देखिए क्वेश्चन में चलते हम लोग, सॉल्यूशन आपको वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि ये ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD, उसके बाद PQRS जो है ना, ये इन सभी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इन सबको हम लोग इस तरह से मिला दिए। ठीक है, उसके बाद ये जो विकर्ण है, इसे विकर्ण को भी मिला दिए और यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। आपको पता होगा विकर्ण जो यहाँ पे कट करता है वहाँ पे 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये रहा विकर्ण, इन दो विकर्णों को भी हम लोग मिला दिए। ठीक, और फिर इस लाइन को भी ऐसे करके मिला दिए मध्य बिंदु से। हमें बोल रहा है ये जो आयत बन रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। हमें दर्शाना है कि ये जो अंदर में जो बना हुआ है वो एक आयत है। ये चीज़ हमें दर्शाने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमें आयत के रूप में दर्शाना है। तो आयत का क्या होता है, ये लाइन इसके इक्वल होता है, ये लाइन ये इसके इक्वल होता है, और यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। तो हम लोग अगर ये चीज़ शो कर दें, ये चारों इक्वल हो और यहाँ पे डिग्री भी शो कर दे, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमें गिवन है ABCD एक समचतुर्भुज दिया गया है जिसमें PQRS क्रमशः और AB
ए बी के देख सकते हैं, ए बी के में पी मध्य बिंदु है, बी सी में क्यू मध्य बिंदु है, इस तरह से पूरा है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है डी ए के मध्य बिंदु, ये भी डी ए के मध्य बिंदु है एस, डी ए के मध्य बिंदु एस है। ठीक है, अब हमें रचना करना है। रचना हमने क्या किया, रचना किया कि ए से सी को मिलाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए को सी से मिला दिए, ये हमने रचना किया। उसके बाद क्या किए, बी को डी से मिलाएं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बी को डी से मिला दिए, ये हमने रचना किया, यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद हमें सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है, सॉरी ये जो चतुर्भुज है, ये क्या है, आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो अब हमें प्रमाण देना है। ठीक है, अब हमें प्रमाण देना है। तो ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ए बी सी। ठीक है, ये बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें पी जो है, पी क्यू पैरेलल किसका है, ए सी के। पी क्यू लाइन क्या है, पी और क्यू, ये पी है और ये क्यू है, किसके पैरेलल है, एसी के। आप देख सकते हैं एक जो त्रिभुज होता है, उसमें जो ऐसा लाइन होता है, वो इस लाइन के, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है, आपको पता होगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है, तो ये लाइन इसके पैरेलल हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। और पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय, अब ये भी देख लीजिए आप लोग, ये पी क्यू जो है इस ए सी लाइन के आधा होता है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, यानी कि ए सी के आधा होता है पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये मध्य बिंदु परिमेय इक्वेशन 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये इक्वेशन 1। आगे हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला जो त्रिभुज है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी, ए सी डी। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और ये लाइन के, इस लाइन के आधा ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे भी हम लोग इस त्रिभुज में भी लिख दी। यहाँ पे देखिए लिख दिए, ये इक्वेशन 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो ये इसके पैरेलल, ये देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, देखिए पी क्यू आर, ये हो गया इसके इक्वल। ठीक है, और पी इसके इक्वल। ठीक है, पी क्यू एस आर के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, इसलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ये जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज तो सिद्ध हो गया। अब आगे यहाँ पे चूंकि एस आर पैरेलल किसके है, ए सी के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एस आर पैरेलल किसके है, इसके पी क्यू के, है कि नहीं, एस आर पैरेलल पी क्यू के। तो यहाँ पे लिख दिए। और एस एम ये एस, यहाँ पे हम लोग ना एम भी दे देंगे। ठीक है,
इस जगह पे m दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है ना m है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना कि ये लाइन जो है, ये वाला, ये SM GN के पैरेलल हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये जो G है यहाँ पे हम लोग दे देंगे का S, यहाँ इस चीज़ को आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे M हो जाएगा और यहाँ पे G हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मिस्टेक हो गया था जो कि हमने को बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से SG ये जो SG है SM के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा दोनों जगह पे, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज आमने सामने का कोण है, ठीक है। कोण के समान होते हैं, इसलिए ये, अतः ये जो यहाँ पे PSR जो है, PSR यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए यह एक आयत है, ठीक है। इसलिए PQRS एक आयत है, ठीक। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। प्रूव करने वाला क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा गया है, दर्शाइए कि त्रिभुज के एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल में क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। यानी कि देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक इस तरह से त्रिभुज है, ठीक है। इसके मध्य से एक लाइन खींचा गया जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, ठीक है, यानी कि लंब हो, और इसे दो भागों में डिवाइड करता हो, ठीक है। इसे दो भागों में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों आपस में ये एक अलग त्रिभुज बन गया, ठीक है। और ये एक अलग त्रिभुज बन गया। ये पूछ रहा है दोनों आपस में बराबर हो, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। देखिए ABC एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक है, जिसमें AD क्या है, एक माध्यिका है जो कि इस लाइन पे लंब है, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ABD का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या है। देख सकते हैं आप लोग, हमें ये सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, इस क्षेत्रफल के इक्वल है, इस ट्रायंगल के इक्वल है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसके इक्वल है, हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए रचना हमने क्या किया, रचना ये किया कि ये जो लाइन है A और N, यहाँ पे D लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने D लिख दिया है, आप N रख ले चाहे जो भी रख ले। यहाँ पे हमने N लिख दिया और यहाँ पे D लिख दी, यहाँ D लिख दीजिए चाहे यहाँ N लिख दीजिए, बात बराबर है, ठीक। यहाँ पे ये N के जगह पे आप लोग D समझिएगा, ये D, ठीक है। तो AN, ठीक है, ये जो AN है, ये AN, इसको N समझिएगा D को, ठीक है। तो AN परपेंडिकुलर है BC पे, ठीक है। ये इस पे परपेंडिकुलर है। परमान हमें अब यहाँ से देना होगा कि इन दोनों का क्षेत्रफल हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर इसका क्षेत्रफल फाइंड करेंगे, और दोनों अगर इन दोनों आपस में इक्वल होगा तो ये एक दूसरे के बराबर ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रमाण देना है हमें अब। तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल 1/2 क्या होता है, BD इंटू AD, यानी डायमीटर। देखिए यहाँ पे BD डायमीटर लंब, ठीक है। तो ये
ये हो गया यहाँ पे, ये तो हो गया। फिर इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हम बी डी के जगह पे डी सी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये लाइन जो है इसको और इसको दो भाग सेम भाग में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो बी सी के जगह पे हम लोग डी सी लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डी सी लिख दिए। और ये ए डी, और ये डी जो लंब है वो तो है ही ए डी यहाँ पे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल में चलेंगे। ठीक है, ये वाला ए डी सी में, ए डी ट्रायंगल ए डी सी में का क्षेत्रफल 1/2 डी सी हो जाएगा, डी सी और ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, तो डी सी ए डी हो जाएगा ना, ए डी होगा, ये और ये डी सी और ए डी। ठीक है, तो ले लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो देख रहे हैं ये जब लेंगे तो ये इक्वेशन दोनों सेम हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वल किए तो सेम आया। ठीक है, आया कि नहीं, तो इसलिए ये हिंस प्रूव